Hi, in this lecture, we will try to understand what are the decision trees. Okay, we are already familiar with trees. For example, we know that this is a tree, this is a tree, and for example, these are the leaves of the tree. Okay, let me write it down. This is a root node. This is an intermediate node. This is also an intermediate node. This is a leaf node, and leaf node. Okay, so we know that this is the tree. Okay, now इसको हम साइड में रखेंगे and we will recall what is supervised learning. Okay, supervised learning. अब सुपरवाइज लर्निंग क्या है? सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते थे? वी हैड एन इनपुट एंड वी हैड एन आउटपुट. वी हैड एन इनपुट स्पेस, वी हैड इनपुट फीचर्स, और हमें क्या था उसके साथ, आउटपुट के साथ वी हैड एन आउटपुट लेबल एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी इनपुट. ठीक है, सो ईच एंड एवरी इनपुट वाज associated with some output, so there was a mapping between input and output. Let me call that mapping as M. Okay, तो इन सुपरवाइज लर्निंग हम क्या करते थे? हम ये मैपिंग लर्न करते थे. वी लर्न दिस मैपिंग फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट. ठीक है, फिर क्या होता है जब हम सीखते हैं कि इनपुट को किस तरीके से आउटपुट के साथ मैप करें, तब क्या होता है? फिर अगर हमारे पास कोई टेस्ट इनपुट होगा और हमारे पास लर्न मैपिंग होगी, देन वी कैन प्रेडिक्ट द आउटपुट. ओके, अब ये डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं? लेट्स सी. These decision trees use supervised learning. Okay, they use supervised learning for solving any problem. The problem could be classification or regression problem. Okay, for example, for the sake of simplicity, let's take the classification example. तो क्लासिफिकेशन में हमारा क्या आउटपुट होता है? हमारा आउटपुट होता है लेबल ऑफ द क्लास. फॉर एग्जाम्पल 2, हमारे पास 2 क्लासेस हैं. फॉर एग्जाम्पल 0 represents 1 class and 1 represents another class. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है 2 क्लासेस थे, 0 and 1. अब ये आउटपुट लेबल जो है, आउटपुट लेबल will be written in here in the leaf nodes. ठीक है, the output will be written in the leaves. Okay, output will be written here. और जो हमारा इनपुट स्पेस है, इनपुट स्पेस यहां से स्टार्ट होगा. ठीक है, फ्रॉम द रूट नोड. हमारा इनपुट रूट नोड पे होगा एंड हमारे आउटपुट्स जो हैं वो लीफ नोड्स में होंगे. अब ये डिसीजन ट्री किस तरीके से बनता है? हमें इस डिसीजन ट्री को इस तरीके से क्रिएट करना है, हमें इन इंटरमीडिएट नोड्स को इस तरीके से प्लेस करना है, इस तरीके से लिंक करना है ताकि वो सारे के सारे इंटरमीडिएट नोड्स ये मैपिंग जो है, ये मैपिंग को मिमिक करें. ठीक है, दैट मीन्स इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट. ठीक है, अगर हम इनपुट से स्टार्ट करेंगे, वी शुड रीच द आउटपुट, अप्रोप्रिएट आउटपुट. ठीक है, let's for example say that we have a classification problem of iris species classification. Okay, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास 4 कॉलम्स हैं. वी हैव द आउटपुट लेबल, द स्पीशीज. ओके, स्पीशीज कौन सी है, एंड ये जो है फीचर्स कौन कौन से हैं? फीचर्स हैं फॉर एग्जांपल सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ. ये मेजरमेंट सारे के सारे सेंटीमीटर्स में. और स्पीशीज जो है, it can be one of the 3 species, like it can be setosa, it can be versicolor, and or it can be virginica 0, 1, 2. So there are 3 possible classes. Okay, now अगर मैंने कोई यहाँ पर टेस्ट इनपुट लिया है, कोई भी टेस्ट इनपुट that belongs to the class second, तो जब मैं इस इनपुट से स्टार्ट करूंगा, I should land on a leaf that will have the output of 2. समझा? तो इस तरीके से डिसीजन ट्री काम करता है. तो डिसीजन ट्री किस तरीके से डिफरेंट है नॉर्मल ट्री से? at each intermediate node, whether it is a root node or intermediate node, we make decisions about what? Decisions about which path to take. Okay, और ये paths कौन से हैं? paths जो हमारी paths हैं वो डिपेंड होती हैं कि इस डिसीजन के कितने पॉसिबल आंसर्स हैं. तो जितने पॉसिबल आंसर्स होंगे उतनी ही इसकी ब्रांच होंगी. फॉर एग्जांपल अगर एक ही पॉसिबल आंसर है, देन इट विल टेक ओनली 1 ब्रांच. अगर एक से ज्यादा जो है पॉसिबल आंसर्स हैं, देन इट कैन हैव दैट मेनी ब्रांच. ओके,
So this is actually the basics of a decision tree. Okay, so let's now have a look on the formal definition of decision trees. Let's start with some of the points from the definition कि decision trees क्या होते हैं. ठीक है, decision trees एक नॉन पैरामीट्रिक मेथड है जो कि हम यूज करते हैं किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. ये क्लासिफिकेशन कौन सा प्रॉब्लम है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रॉब्लम वेयर यू हैव सम इनपुट, ओके, और आपको इस इनपुट को लेबल करना है. फॉर एग्जांपल, you have some picture, you have to say whether this is a cat or whether this is a dog, okay. और आपके पास कोई flower की image आती है and you have to tell the species of that flower, or you have some image of a person and you have to tell whether that is a male or female. That's a classification problem, ठीक है. और रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या है? रिग्रेशन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जहां पर आपका आउटपुट जो है दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन और कंटिन्यूअस वैल्यू. It will be like a regression problem is like predicting the value of a used car. For example, आपके पास कोई input features हैं, like input features क्या हो सकते हैं? Model of a car क्या है, ठीक है, year of manufacture क्या है, for example damage कितना है body में, ठीक है. These could be the input parameters. और आपका जो prediction model है that will predict the price of the car, and price of the car is a continuous thing, continuous value. It can be between 10,000 to 50 lakh rupees, for example. It can be any number. Okay, now we have decision trees that can be used for solving both these kinds of problems, classification problem as well as regression problems. Okay, and we said that this is a non-parametric method. What is this non-parametric method? In machine learning we have two kinds of estimations, okay, that is parametric estimation, parametric, okay. Another is non-parametric, okay. इन पैरामीट्रिक एस्टिमेशन हमारे पास एक मॉडल होता है जिसको हम होल इनपुट स्पेस पे डिफाइन करते हैं, और इस मॉडल के पैरामीटर्स जो होते हैं हम उनको लर्न करते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी एग्जांपल ऑफ दिस इनपुट स्पेस, ठीक है. नाउ आफ्टर लर्निंग वी यूज द सेम सेट ऑफ पैरामीटर्स फॉर टेस्ट इनपुट, फॉर टेस्ट इनपुट. इन नॉन पैरामीट्रिक एस्टिमेशन हम क्या करते हैं, हम अपने इनपुट स्पेस को डिवाइड करते हैं इनटू रीजन्स. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल फीचर स्पेस है, हम इसको डिवाइड करेंगे इनटू सम रीजन्स, ठीक है. और हर एक इनपुट के लिए हम उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मॉडल जो है हम वो यूज करेंगे हर एक इनपुट के लिए, ठीक है. तो लेट्स गो बैक. नाउ वी नो दैट दिस डिसीजन ट्री इज अ नॉन पैरामीट्रिक मेथड. तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास लोकल रीजन्स होंगे, और वो किससे आइडेंटिफाई होंगे? वो आइडेंटिफाई होंगे बाय a sequence of recursive splits. To understand this point, let's consider the following example. For example, हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और ये 100 रिकॉर्ड्स belong to 4 different classes, ठीक है. तो हमारे रूट नोड पे जो होगा, ठीक है, हमारे रूट नोड पे सारा का सारा इनपुट स्पेस होगा. सो वी आर स्टार्टिंग विद होल इनपुट स्पेस. नाउ what we will do, we will divide our input space into different regions, into smaller regions, ठीक है. वो किस तरीके से होगा? We will perform some split, ठीक है. यहाँ पर हम split करेंगे based on some decision, ठीक है. जो decision हम यहाँ पर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो डिसीजन हम यहाँ पर लेंगे इस रूट नोड पे, एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजन हम अपने इनपुट स्पेस को डिवाइड करेंगे इनटू 2 different subsets or 2 different regions. For example, let's consider that this region has 60 records with for example 3 different classes, and this region is having 40 records with only one class, ठीक है. तो ये वाला स्प्लिट जो है, जो ये वाला राइट साइड का स्प्लिट है, दिस इज अ प्योर स्प्लिट, क्योंकि इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं दैट बिलोंग टू ओनली वन क्लास, ठीक है. तो जब हमारे पास इस तरीके की कंडीशन आएगी कि जो स्प्लिट होगा दैट विल बी प्योर, तो प्योर स्प्लिट में हम फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे, वी विल स्टॉप हियर, ओके. तो रिकर्सिव स्प्लिट हम कहाँ पर यूज करेंगे? रिकर्सिव स्प्लिट हम इस वाले नोड पे यूज करेंगे, क्योंकि इसमें अभी भी 3 क्लासेस हैं, अभी भी 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक. तो लेट्स एज्यूम कि हमने इसको स्प्लिट किया, we made some decision on this node, and based on that decision we split it into 2 different nodes. For example, this contained 40 records of one class that all belong to one class, and this node contained 20 different records of 2 classes.
ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो ये वाला नोड है, दिस इज अ प्योर स्प्लिट, क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, तो हम इसको फर्दर स्प्लिट नहीं करेंगे. वी विल स्प्लिट दिस. सो वी विल मेक सम डिसीजन ऑन दिस नोड, एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजन फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15 रिकॉर्ड्स आए, एंड यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स आए. That means all the 15 records belong to one class, all the 5 belongs to one class, all the 40 belong to one class, and all the 40 here belong to this one class. Okay, now we have the pure splits. It cannot be splitted further. We stop here. So this is actually our decision tree, where we make a decision at all intermediate nodes, and we have the leaf nodes that has an output label in case of classification, and in case of regression has a numeric value. Okay, you can see here the leaf nodes here define the localized regions in the input space where instances falling in this region, or this region have same label in classification, or in case of regression have similar value. Okay, now you can understand this point very well, that the decision trees a decision tree is a hierarchical model for supervised learning, whereby local regions is identified by a sequence of recursive splits in a smaller number of steps. Okay, now a decision tree corresponds to some internal nodes, as we have seen, and we have some terminal nodes. For example, this is a decision node, and these are all internal nodes are decision nodes. Okay, and we have the leaf nodes. और लीफ नोड्स हमें क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं द रीजन्स, और हर एक लीफ नोड जो है इस पे एक ही क्लास के आइटम्स बिलोंग करते हैं. इस पे जो रीजन होगा, इसमें जो इंस्टेंसेस आएंगी वो सारी की सारी एक ही क्लास को बिलोंग करेंगी इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड इन केस ऑफ रिग्रेशन they will contain the similar value. Okay, now at each decision node हम क्या करते हैं, हम कोई डिसीजन लेते हैं. ठीक है, हम कोई डिसीजन लेते हैं. let's call that decision with fm. Let's call the decision as a function fm, जिसका कोई डिस्क्रीट आउटपुट होता है. डिस्क्रीट आउटपुट इन केस अगर हम इस डिसीजन नोड पे कलर को चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल वही हमारे पास कलर देखना होता था कि इनपुट कलर कौन सा है, एंड दैट इनपुट कलर कुड हैव बीन either red or green or blue RGB. okay, then इस डिसीजन नोड के तीन ब्रांच होते हैं, one corresponding to red, another corresponding to green, and another corresponding to blue. ठीक है, and similar is the case with other decision nodes. Okay, given an input at each node, whether it is this node or this node or this node or this node, at each node we apply the test. What is the test? We apply the function, whatever will be the function. We apply the function, and based on the output of this function, the corresponding branch is taken. That is, for example, if we are checking the color here, the function here is checking the color. ठीक है, अगर color red हुआ, then we will take this branch. अगर color green हुआ, we will take this branch. अगर color blue हुआ, we will take this branch. Okay, let's look at this example. Let's consider हमारे पास दो input features हैं, and we have some label. ठीक है, हमारे पास दो input features हैं, feature 1 and feature 2, and we have some classification label. Okay, let's consider हमारे पास दो classes हैं, two different classes we have. Okay, now in order to plot these two features, we will take this f1 and we will represent it with x, and we will take this y and we will represent f2 with y. Okay, now as per the data that will be given here, let's consider that we have only two classes. The class 1 will be represented by circles, and class 2 will be represented by, and the class 2 will be represented by squares. From the data set, when we try to plot the class 1, it will be like this, for example, and when we will plot class 2, it will be like this. Now, in order to classify this data with the help of decision trees, we will try to mark some decision boundary. Okay, let's mark a boundary like here. On the x-axis, we will mark
a value W0. Here, we see that with this decision boundary, we are splitting the input space into two different regions. Okay, region 1 and region 2. The region 1 is having all the instances belonging to same class. ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला split जो है, this is a pure split. Pure split. That means हमें इसको further split करने की जरूरत नहीं है. Now if we'll have the inputs x and y and we want to predict the label of this input, okay, using decision trees, what we will test first is we will compare the x value with this W0, and we will see that if that x is greater than W0 or not. So the question at our first node will be if x is greater than W0. Okay, if it is greater than W0, that means it is on this side, it is in this region, it belongs to this region. That is, it definitely belongs to the class 1. And if the x is less than W0, then it may belong to class 1 or it may belong to class 2. So here there are two possible branches. That means when x is greater than W0, then it will definitely belong to class 1. If it is no, that means if x is not greater than W0, that it may belong to class 1 or it may belong to class 2. For that purpose, we have to draw another decision boundary like this. Let's assume that it intersects y at W1. Now we will compare the y attribute with W1. Now the next decision will be y greater than W1. If y is greater than W1, that means it belongs to this class. And if it is less, then it belongs to this class. Is it clear? So there are two possible answers, two possible branches. One is yes and one is no. If y is greater than, that means we will take yes branch. Then it will definitely belong to class 2. And if it is not greater than W1, then we will take the no branch and it will definitely go to the class 1. Now the question may arise here, why we choose y, asking the question about y here and asking the question about x here. Okay, that means this is the question related to how do we construct this classification tree. So we will be seeing this construction of classification tree in our next video using ID3 algorithm. To see more of these videos, make sure that you are subscribed to this channel. So I'll see you in the next video.